हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को जो खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस न्यूज़ दस्तावेज वगैरह, जो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाचार हैं हर एक देश के, और जो खुफिया एजेंसी हैं उनके बारे में बताते हैं। तो देखते हैं हेडिंग क्या थी हमारी, गुप्तचर संस्थाएं। गुप्तचर संस्थाएं, समाचार एजेंसी तथा दस्तावेज तो गुप्तचर संस्थाएं, समाचार एजेंसी तथा दस्तावेज। अगर बोले तो इंटेलिजेंस न्यूज एजेंसी, इंटेलिजेंस न्यूज एजेंसी एजेंसीज ऑफ इंडिया तो पहली आती है हमारी भारत। ये पहले डालते हैं गुप्तचर संस्थाएं, मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, गुप्तचर संस्थाएं। तो गुप्तचर संस्थाओं में पहले बात करते हैं हमने भारत की गुप्तचर संस्थाएं कौन कौन सी, मतलब खुफिया एजेंसी कौन कौन सी हैं। तो पहला नंबर आता है भारत का। तो भारत की कौन सी मतलब कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मतलब कि RAW। तो कौन सी है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मतलब कि रॉ। दूसरी आती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब कि रॉ। दूसरी आती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगली आती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब कि CBI। तो ये भारत की होगी। अगली बात करते हैं रूस की। दूसरा देश आता है हमारा रूस। तो रूस की खुफिया एजेंसी कौन सी है? तो पहली आती KGB, और दूसरी आती है हमारी GRU, तो पहली आती है KGB, दूसरी आती है GRU। अगला देश हमारा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए की कौन सी है? तो यूएसए की सेंट्रल इंटेलिजेंस अगली आती है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब कि CIA। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब कि CIA। अगली आती है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि FBI, शॉर्ट में बोलेंगे तो FBI, ये होगी अमेरिका की। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस मतलब कि CIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब कि FBI। दूसरी आती है फ्रांस, अगला देश आता है हमारा फ्रांस। तो फ्रांस की खुफिया एजेंसी कौन कौन सी हैं? तो आती है HD, HDECE, HDECE, ये होती है फ्रांस की। अगले देश बात करते हैं इजराइल, इजराइल की होती है मोसाद। अगला देश आता है इजराइल। तो इजराइल की है मोसाद, इजराइल की है मोसाद। अगला देश आता है चीन। तो चीन की सेंट्रल एक्सटर्नल, सेंट्रल एक्सटर्नल सेंट्रल एक्सटर्नल लिंजा डिपार्टमेंट, लिंजा डिपार्टमेंट, लिंजा डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल एक्सटर्नल लिंजा डिपार्टमेंट ये चीन की हो गई। अगली बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी क्या है? तो है ISI, ISI मतलब कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। तो पहली थी भारत, भारत की रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दूसरी थी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब कि CBI। अगली आती है रूस, रूस की KGB और GRU है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका की तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब CIA और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की होगी। फ्रांस की HDIC होता है, इसराइल की मोसाद, चीन की सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट और पाकिस्तान की है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब अगला देश आता है हमारा ईरान, ईरान। तो ईरान की क्या है? तो ईरान की है सावाक, ईरान की है सावाक। इसी तरह हमारा और अगला देश आता है मिस्र, मिस्र की है तो मिस्र की है मुखर बरात, मिस्र की है मुरक बरात। या अगला आता है हमारा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके, यूके। तो इसकी कौन कौन सी है? पहली आती है MI मतलब कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस। पहले आती है MI मिलिट्री इंटेलिजेंस। दूसरी आती है हमारी 5 and 6
स्पेशल ब्रांच, स्पेशल ब्रांच। अगली आती है ज्वाइंट इंटेलिजेंस, ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि अगर यूनाइटेड किंगडम की तो MI मिले मिलिट्री एजेंसी, 5 एंड 6 स्पेशल ब्रांच और ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अगला देश हमारा था इराक। तो इराक की अल मुखबरात, अल मुखबरात, ये है गई इराकी। अगला देश हमारा था स्पेन। तो स्पेन की कौन सी होती है? स्पेन की है ESID, ESID। अगला देश आता है जर्मनी। तो जर्मनी की है BND, BND। और बात करें जापान की, तो जापान की है नाइचो, जापान की खुफिया एजेंसी है नाइचो। इसी तरह बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की कौन सी है? तो कनाडा की है सिक्योरिटी ऑफ, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ये होगी कनाडा की। अगला बात है क्यूबा। क्यूबा तो इसकी है DGI, DGI। अगला था वेस्ट अफ्रीका। मतलब कि पश्चिमी अफ्रीका। तो इसकी है ब्यूरो ऑफ, ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी, सॉरी ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी। तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये होगी हमारी पश्चिमी अफ्रीका की। और लास्ट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड एवं इंटेलिजेंस। तो ये हो गई हमारी गुप्तचर संस्थाएं, जो कि है ईरान की सवाक, मिस्र की मुखबरात, यूनाइटेड किंगडम ने UK की। तो MI मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस और 5 एंड 6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। इराक की अल मुखबरात, स्पेन की होगी ESID, जर्मनी की BND होती है, जापान की नाइचो है। इसी तरह कनाडा की बात करें तो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, क्यूबा की DGI, पश्चिमी अमेरिका मतलब वेस्ट अफ्रीका की है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस। तो नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं समाचार एजेंसी किसकी? तो बात करते हैं समाचार एजेंसी की।
समाचार एजेंसी। तो कौन से देश की कौन सी समाचार एजेंसी है? तो बात करते हैं पहले भारत की। तो भारत की कौन कौन सी समाचार एजेंसियां हैं? तो पहली आती है समाचार भारती। समाचार भारती। दूसरा था हिंदुस्तान समाचार। हिंदुस्तान समाचार। तो समाचार भारती, हिंदुस्तान समाचार। अगला आता है इंडिया न्यूज सर्विस। इंडिया न्यूज सर्विस। इंडिया न्यूज सर्विस। तो भारत की पहली समाचार भारती, हिंदुस्तान समाचार और इंडिया न्यूज सर्विस। अगला देश आता है हमारा रूस। तो रूस की है नोवोस्ती। नोवोस्ती। रूस की है नोवोस्ती, मतलब कि नोवोस्ती। अगली आती है तास। तो ये रूस की नोवोस्ती और तास न्यूज की हो गई। अगला देश आता है हमारा अमेरिका। अमेरिका कौन कौन सी है? तो अमेरिका की है एसोसिएट प्रेस ऑफ एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका। एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका। एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका। अगली आती है इंटरनेशनल न्यूज सर्विस। इंटरनेशनल न्यूज सर्विस। तो अमेरिका की एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका। दूसरी आती है इंटरनेशनल न्यूज सर्विस। अगला देश आता है हमारा ईरान। तो ईरान के इरना समाचार एजेंसी क्या है ईरान की? तो ईरान के इरना। ईरान की इरना। इसी तरह ब्रिटेन आता है हमारा। तो ब्रिटेन की है रॉयटर। ब्रिटेन की रॉयटर। अगला देश हमारा आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की एपीपी। पीपी पीपी। इसी तरह आता है मिस्र। तो मिस्र की कौन सी? मिस्र की है मेना। मिस्र की खुफिया एजेंसी है सॉरी समाचार एजेंसी है मेना। अगला आता है इटली। इटली की कौन सी है? तो इटली की अंसा। इटली की है अंसा। अगला जैसे था अरब। अरब की कौन सी? तो अरब न्यूज एजेंसी। अरब की है अरब न्यूज एजेंसी। अरब न्यूज एजेंसी। अगली आता है हमारा जर्मनी। अगला देश आता है जर्मनी। तो जर्मनी की कौन सी है? डीपीए। जर्मनी की है डीपीए। अगला देश हमारा था फ्रांस। तो फ्रांस की है एएफपी। एएफपी मतलब एजेंसी फ्रांस प्रेस। एजेंसी फ्रांस प्रेस। तो ये हमारी समाचार एजेंसियां। भारत की समाचार भारतीय, हिंदुस्तान समाचार यानी कि, और तीसरी आती न्यूज इंडिया न्यूज सर्विस। रूस की आती नोवोस्ती और तास। अमेरिका की है एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका और इंटरनेशनल न्यूज सर्विस। ईरान की इरना। ब्रिटेन की रॉयटर। पाकिस्तान की एपीपी मतलब अब। मिस्र की मेना। इटली की अंसा और अरब की अरब न्यूज एजेंसी।
जर्मनी की बात करें तो DPA, और फ्रांस की है AFP मतलब इंटेलिजेंस फ्रांस प्रेस। तो इतना नोट डाउन कर लें। अगला देश हमारा आता है जापान। जापान, तो जापान की है क्यूडो। जापान की है क्यूडो। अगला आता है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया। अगला आता है इंडोनेशिया की अंतारा। अंतारा, इंडोनेशिया की है अंतारा। अगला देश हमारा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की आप AAP मतलब AAP, तो ऑस्ट्रेलिया की है AAP, और पाकिस्तान की थी APP। ऑस्ट्रेलिया की AAP और पाकिस्तान की थी APP। अगला देश हमारा आता है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन की है वाफा। वाफा, फिलिस्तीन की है वाफा। अगला देश हमारा आता है नीदरलैंड। नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की है ANP। ANP, नीदरलैंड की ANP। अगला देश आता है हमारा मलेशिया। मलेशिया, तो मलेशिया की बरनामा। मलेशिया की है बरनामा। मलेशिया की बरनामा। अगला देश आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया, तो नाइजीरिया की नॉन। नाइजीरिया की है नॉन। अब बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की इतीम। इजराइल की है इतीम। इजराइल की इतीम। तो ये हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियां, जिसमें कि जापान की क्यूडो, इंडोनेशिया की अंतारा, ऑस्ट्रेलिया की आप मतलब AAP, और पाकिस्तान की APP है, फिलिस्तीन की वाफा, नीदरलैंड की ANP, मलेशिया की बरनामा, नाइजीरिया की नॉन, और इजराइल की इतीम। इतना नोट डाउन कर ले, फिर बताएं दस्तावेज के बारे में। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज के बारे में। तो दस्तावेज कौन कौन से देश के हैं, तो आईडी डालेंगे दस्तावेज। तो दस्तावेज पहला आता है ब्लू बुक। पहला आता हमारा ब्लू बुक।
तो ब्लू बुक कौन से, तो ये ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट, क्या है, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट, तो ब्लू बुक है ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट। इसी तरह की आती है ग्रीन बुक, ग्रीन बुक, तो ग्रीन बुक, तो ग्रीन बुक है इटली तथा ईरान की, इटली तथा ईरान की सरकारी रिपोर्ट, इटली तथा ईरान की सरकारी रिपोर्ट, इटली तथा ईरान की सरकारी रिपोर्ट। अगला आता है हमारा व्हाइट बुक, व्हाइट बुक, व्हाइट बुक की बात करें तो व्हाइट बुक आता है पुर्तगाल, चीन तथा पुर्तगाल, चीन, पुर्तगाल, चीन तथा जर्मनी की, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट। तो व्हाइट बुक, पुर्तगाल, चीन तथा जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट। अगली आती है हमारी ऑरेंज बुक, ऑरेंज बुक, तो ऑरेंज बुक क्या है, तो नीदरलैंड की सरकारी बुक, ऑरेंज बुक क्या है, तो नीदरलैंड की सरकारी बुक, नीदरलैंड की सरकारी बुक, नीदरलैंड की सरकारी बुक। अगली आती है हमारी येलो बुक, येलो बुक, तो येलो बुक हमारी कहाँ की है, तो येलो बुक है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट, फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट, फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट। अगली आती है ग्रे बुक, तो ग्रे बुक है बेल्जियम व बेल्जियम व जापान सरकार की सहकारी रिपोर्ट, सहकारी रिपोर्ट। तो ग्रे बुक है बेल्जियम व जापान की सहकारी रिपोर्ट। अगली आती है व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर की बात करें तो ब्रिटेन व भारत सरकार की, ब्रिटेन व भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर, किसी विशेष विषय पर, किसी विशेष विषय पर रुचि, रुचि, तो व्हाइट पेपर है तो ब्रिटेन व भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रुचि। अगला आता है हमारा ज्वाइंट पेपर, ज्वाइंट पेपर, तो ज्वाइंट पेपर है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट, संयुक्त रिपोर्ट। तो ये हो गया आपके दस्तावेज। पहले था गुप्तचर संस्थाएं जो कि अंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थाएं लिखवाई, फिर समाचार एजेंसियां, कौन कौन सी किस देश की समाचार एजेंसियां हैं, दस्तावेज। तो ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है, ग्रीन बुक की बात करें तो इटली तथा ईरान की सरकारी रिपोर्ट,
व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन तथा जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट। और ऑरेंज बुक की बात करें तो नीदरलैंड की सरकारी रिपोर्ट या सरकारी बुक। येलो बुक है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान सरकार की सहकारी रिपोर्ट। व्हाइट पेपर ब्रिटेन व भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रुचि। ज्वाइंट पेपर 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट। तो थैंक यू दोस्तों, ये एक टॉपिक आपका पूरा एक ही क्लास में समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे नोबेल पुरस्कार भारत अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में।